नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेद से कुछ मंत्र हैं और यह मृत आत्मा की शांति के लिए पाठ किए जाते हैं। जब किसी के यहाँ कोई प्राणी दिवंगत हो जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए और श्रेष्ठ स्थानों में उसके निवास के लिए परिवारजन पाठ करते हैं और ब्राह्मणों को बुलाकर कर्मकांड करवाते हैं और पाठ करवाते हैं। तो इससे उस मृत आत्मा को शांति मिलती है और ब्रह्मलोक में निवास मिलता है और अपना समय अच्छा से बिताने के बाद वे लंबी और सुंदर यात्रा के लिए फिर निकल जाते हैं, या तो मोक्ष की ओर बढ़ते हैं या फिर और भी बेहतर जीवन उन्हें मिलता है। तो उसके लिए थोड़ा प्रयास परिवार वालों को करना पड़ता है। तो क्या है वह मंत्र, चलिए देखते हैं। ऋग्वेद से है मंत्र। उत्तमम लोकम गच्छन्तु यत्र पूर्वे पितरः गता। कि हे आत्मा, तो उसी श्रेष्ठ लोक को प्राप्त हो जहाँ पूर्वज गए हुए हैं। ये घर के सदस्य करते हैं तो लिखते हैं कि हमारे पूर्वज जहाँ गए हैं वहीं तुम उसी लोक को प्राप्त हो। तो यह परिवारजन के तरफ से है, तो हम बोलेंगे कि जहाँ तुम्हारे पूर्वज गए हैं, स्थित हैं। व्याख्या। यह मंत्र आत्मा को पितृलोक या मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। उत्तमम लोकम, उत्तमम जोड़ लोकम, यत्र जोड़ पूर्वे, यत्र पूर्वे। दूसरा मंत्र है ऋग्वेद अथर्ववेद से है और यहाँ लिखा है यत्राग्नेः प्रसरति महत्या सविता यथा तत्र ते मनसः स्थिरम तत्र गच्छ पितामह। अब इसका अर्थ देखते हैं। जहाँ अग्नि और सूर्य का तेज फैलता है वहीं तेरी आत्मा स्थिर हो और वहीं तू जाए। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें आत्मा को प्रकाश और शांति मार्ग पर जाने की प्रेरणा दी गई है। संधि विच्छेद देखते हैं। यत्र प्लस अग्ने, यत्राग्ने, महत्या प्लस सविता, महत्या सविता। यजुर्वेद से मंत्र है स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रम साविव पुनर्दत्ताग्न्यायनम जीवनाय नो मृडय। तो हम सूर्य और चंद्रमा के मार्ग पर चलें और पुनः जीवन को प्राप्त करें। सूर्य और चंद्रमा एक चक्र में घूमते हैं, उसी तरह से उसी चक्र में हम घूमें और फिर पुनः जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ फिर पहुँच जाते हैं। उसी तरह से हम सूर्य और चंद्रमा के मार्ग पर चलें और पुनः जीवन को प्राप्त करें। यह मंत्र पुनर्जन्म और आत्मा की उन्नति की प्रार्थना करता है। संधि विच्छेद देखते हैं। स्वस्ति प्लस पंथाम, स्वस्ति पंथाम, सूर्य प्लस चंद्रमसा, सूर्य चंद्रमसा। ऋग्वेद से है मंत्र अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान।
हे अग्नि, हमें उत्तम मार्ग पर ले चलो और हमें ज्ञान प्रदान करो। व्याख्या: यह आत्मा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए अग्निदेव की प्रार्थना है। संधि विच्छेद देखते हैं। अग्ने प्लस नय जो बराबर अग्ने नय, सुपथा प्लस राय सुपथा राय। अगला मंत्र देखते हैं, यजुर्वेद से है। ईशावास्यस्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृद्धः कस्य स्विद्धनम। तो इसका अर्थ देखते हैं कि यह पूरा संसार ईश्वर से व्याप्त है, अतः त्यागपूर्ण इसका उपभोग करो, उपयोग करो और लोभ मत करो। व्याख्या है, मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं, इसीलिए भौतिक वस्तुओं का लोभ मत करो और जरूरत के अनुसार उपयोग करो, लेकिन लोभ रहित और त्याग पूर्वक। ईशा प्लस आवास्यम, ईशावास्यम, यत् किंचत प्लस जगत्याम, यत् किंचत जगत्याम। तो ऐसे ही जो मृत आत्मा है, तो उनकी शांति के लिए कुछ पाठ परिवार वाले करें। जो पढ़ सकते हैं वह पढ़ें, जो नहीं पढ़ सकते हैं वह वीडियो के माध्यम से सुने, और जो दोनों में से कुछ नहीं कर पाते हैं वह पंडित को बुलाकर, और जो गीता पाठ करने में सक्षम हो ऐसे विद्वान को बुलाकर उनसे पाठ करवाएं। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो वीडियो लगाकर छोड़ दें। घर में वातावरण शुद्ध होगा और आत्मा की मुक्ति के लिए एक प्रयास होगा और प्रार्थना होगी। अगला देखते हैं, अथर्ववेद से मंत्र है। सहस्त्रम ते शतम ते चायु प्राणाः पुनः पुनः अमृतम त्वाम दधाम्यहम्। तुझे हजारों वर्षों का जीवन प्राप्त हो और तेरी आत्मा अमर हो। जीवित हो तो हजारों वर्ष तक बचो, अगर यात्रा कर रहे हो तो हजारों वर्ष तक करो और तुम्हारी आत्मा अमर हो। व्याख्या देखते हैं, इसमें आत्मा की अनंत यात्रा और अमरता की प्रार्थना की गई है। आत्मा की यात्रा हजारों वर्ष की हो सकती है। मनुष्यों की आत्मा, मनुष्यों का शरीर 1000 वर्षों तक नहीं चलता है, इसीलिए शरीर छूट जाते हैं और आत्मा की यात्रा चलती रहती है, हजारों वर्ष तक चलती रहती है। तो हजारों वर्ष तक आत्मा की यात्रा चलती रहे और आत्मा अमर हो जाए। सहस्त्रम प्लस ते, सहस्त्रम ते, च प्लस आयुः, चायुः। ऋग्वेद से है मंत्र। इमं यम प्रस्थितम आद्यम गच्छ पथिभिः पूर्वेशाम वर्तमनि चानु। हे यमराज, यह आत्मा आपके मार्ग पर चल पड़ी है, इसे पूर्वजों के पथ पर ले जाएं। यह आत्मा को यमलोक या पितृलोक में उचित स्थान दिलाने की यमराज से प्रार्थना है। संधि विच्छेद करते हैं। अस्थितम प्रस्थितम प्लस आद्यः, प्रस्थितम आद्यः। वर्तमानी प्लस च प्लस अनु, वर्तमानी चानु। वर्तमानी प्लस च प्लस अनु, वर्तमानी
चानु। यजुर्वेद में का मंत्र है चक्षुश्च सूर्य प्रति पश्येत पुनरागतम। आत्मा को सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो और वह पुनः प्रकाशमय जीवन जिए। व्याख्या देखते हैं। यह मंत्र आत्मा के पुनर्जन्म में श्रेष्ठ मार्ग मिलने की प्रार्थना करता है। संधि विच्छेद देखते हैं। चक्षु प्लस चक्षुश्च सूर्य प्लस प्रति सूर्य प्रति। अथर्ववेद से मंत्र है पितरः सोम साधनम यत्र गच्छन्ति साधवः तत्र त्वमपि गच्छाहं यत्र ते प्रियाः स्थिता। जहाँ पितर और पुण्य आत्माएं जाते हैं वहीं तू भी जाए जहाँ तेरे प्रिय पहले से हैं। मृत्यु के बाद जो जीवित रहते हैं उन्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह श्रृंखला चली आ रही है। जो आज मृत हैं उनसे पहले भी उनके परिवार के प्रिय और बड़े जन मृत हो चुके हैं और सब कहीं निवास कर रहे हैं। तो दुख मनाने से ज़्यादा अच्छा है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृमिलन के लिए प्रयास और प्रार्थना करना चाहिए। व्याख्या है इसमें आत्मा के पुनर्मिलन और शांति की बात कही गई है। संधि विच्छेद देखते हैं। पितरः प्लस सोम साधनम, पितरः सोम साधनम, गच्छ प्लस अहम गच्छाहम। ऋग्वेद से मंत्र है यमो नो गातुम प्रेतस्य पश्यद्विश्वा रूपाण्य विधश्चकार। यमराज इस आत्मा को उचित स्थान दें और इसे श्रेष्ठ रूप में पुनः भेजें। यह आत्मा के पुनर्जन्म और शांति के लिए यमराज की प्रार्थना करता है यह मंत्र। संधि विच्छेद देखते हैं। यम प्लस न, यमो नो, पश्चात प्लस विश्वा, पश्चात विश्वा। यजुर्वेद से मंत्र है त्वं प्रेतस्य चित्तये देवो देवेषु यच्छताम। हे ईश्वर, इस आत्मा को देवताओं के बीच स्थान दें। व्याख्या है इसमें दिव्य गति और आत्मा की उन्नति की कामना की गई है। संधि विच्छेद देखते हैं। देव जोड़ ईशु देवेशु, यच्छ प्लस ताम यच्छताम। अथर्ववेद से मंत्र है मां गमः पथो अस्माकम अयम यत्र गच्छन्ति दुर्मृता। हे आत्मा, तू कष्टमय मार्ग से मत जा, बल्कि शांति और मोक्ष के मार्ग पर चल। यह आत्मा को पाप मुक्त और उज्जवल पथ पर जाने की प्रेरणा देता है। गम प्लस पथा, गमः पथो, दूर प्लस मृता, दुर्मृता। ऋग्वेद से अगला मंत्र है पितरः सौम्या यात सर्वेत्र गच्छताम इति। हे पितरों, तुम सोमरस का पान करो और स्वर्ग में आनंदित रहो। कहते हैं कि स्वर्ग में सुख और आनंद है, दुख नहीं सताता है। तो जो कार्य जो कर्म पृथ्वी पर किए हैं वही साथ जाते हैं और वही स्वर्ग को ले जाते हैं। तो वहाँ सोम रस की प्राप्ति होती है, जिसको पीने से आनंद में जीवन गुजरता है
और कोई दुख वहाँ सताता नहीं है। तो यही कहते हैं कि हे पितरों, तुम सोम पान करो, सोम रस का पान करो और स्वर्ग में आनंदित रहो। व्याख्या है, इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और दिव्य जीवन की प्रार्थना की गई है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। सर्वे जोड़ इत्र सर्वेत्र, गच्छत प्लस आमिति गच्छताम इति। यजुर्वेद से मंत्र है, शांति शांति शांति। इसका अर्थ है 3 बार शांति का उच्चारण कर समस्त लोगों की शांति की प्रार्थना की गई है। यह मृत आत्मा के लिए, जीवित लोगों के लिए और पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए कहा जाता है। मृत आत्मा जो यहाँ से चले गए हैं उनको शांति चाहिए, वो सुमार्ग पर चलें। यहाँ जो उनके बिना बेहवल हैं और किसी न किसी कारण से सभी बेचैन हैं, उनको भी शांति मिलनी चाहिए। पूरे ब्रह्मांड को शांति मिलनी चाहिए। ब्रह्मांड शांत होगा तभी जीव शांत होंगे। जीव शांत होंगे तो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए शांति 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 3 बार पाठ करें और सबकी शांति के लिए कामना करें। संधि विच्छेद है, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है। ऋग्वेद से मंत्र है, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान। हे अग्नि, हमें उत्तम मार्ग पर ले चलो। सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद नश्वर शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है और आत्मा देखती है कि उसके नश्वर शरीर को नष्ट कर दिया गया है, तो उसके लौटने की आशा भी खत्म हो जाती है। उसी अग्नि को माध्यम बनाकर आत्मा को मार्गदर्शन में जाना पड़ता है। व्याख्या कर देखते हैं इसकी। अग्नि आत्मा को शुभ पथ पर जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। संधि विच्छेद देखते हैं। अग्नि प्लस नव, अग्नि नव अग्नि प्लस नय बराबर अग्नि नय। सुपथा प्लस राय सुपथा राय। अथर्ववेद से मंत्र है, उत्तमम लोकम गच्छ पितृणाम पुण्य कर्मणाम। हे आत्मा, तू पुण्य आत्माओं के उत्तम लोक में जाए। व्याख्या, यह आत्मा के उच्चतर लोक में जाने की प्रार्थना करता है, जिससे उसे शांति और सद्गति प्राप्त हो। उत्तमम जोड़ लोकम, उत्तमम लोकम, पितृणाम पुण्य कर्मणाम, पितृणाम पुण्य कर्मणाम। ऋग्वेद से मंत्र है, यमाय सोमम प्रियम दधामि मृत्यवे त्वातम। हम यमराज को प्रिय सोम अर्पित करते हैं और मृत्यु को नमन करते हैं। यह आत्मा के यमराज द्वारा उचित मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है। यह मंत्र संधि विच्छेद देखते हैं। यमाय प्लस सोमाय, यमाय सोमाय, मृत्यवे प्लस त्वा, मृत्यवे त्वा। अगला मंत्र यजुर्वेद से है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। व्याख्या है, यह आत्मा की उन्नति, ज्ञान और मुक्ति की प्रार्थना है। संधि विच्छेद क्या है? असतः प्लस माँ, असतो माँ,
मृत्यो तमसः प्लस माँ तमसो माँ मृत्योः प्लस माँ मृत्योर्मा। अगला है मंत्र पुनरअस्मै प्राणम दध्यात्यु नरीन्द्रः श्रियम दधात। इंद्रदेव पुनः इस आत्मा को प्राण और समृद्धि प्रदान करें। यह आत्मा के पुनर्जन्म और श्रेष्ठ जीवन की प्रार्थना है। पुनः जोड़ अस्मे पुनरस्मे श्रियम जोड़ दधात श्रियम दधात। अगला मंत्र है यजुर्वेद से पुनरग्निम पुनरींद्रम पुनराश्विनो पुनः पुनर्नः सूर्यश्चंद्रमाः पुनरुद्यातु वह पितः। हमारा प्रियजन अग्नि इंद्र अश्विनी कुमार सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में फिर से जाए। यह परिवार जनों के तरफ से अपने प्रियजन जो इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं उनके लिए है यह कि वह बोलें कि हमारा प्रियजन अग्नि इंद्र अश्विनी कुमार सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में फिर से जाए। इसमें आत्मा के पुनर्जन्म को उज्जवल और श्रेष्ठ रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। पुनः जोड़ अग्निम पुनरग्निम सूर्य जोड़ चंद्रमा सूर्यश्चंद्रमा। अब ये जो मंत्र हैं वैदिक मंत्र आत्मा की मोक्ष प्राप्ति शांति सद्गति और पुनर्जन्म की कामना के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। श्राद्ध तर्पण और मृत्यु संस्कार में इनका पाठ करने से आत्मा को दिव्य शांति मिलती है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे इस प्रयास को सराहना करने के लिए एक लाइक कर दें। यह वीडियो सब तक जाएगी और सभी आत्मा की सद्गति के लिए जो प्रार्थना है वह सब तक पहुँचेगी और सभी प्रार्थना करें और शांत रहें दुखी ना हो। और जो कुंभ नहीं गए हैं स्नान के लिए उनसे मेरी प्रार्थना है भगवान मुझे क्षमा करें लेकिन भीड़ में मत जाएं। भीड़ में जाने से अगर आप सकुशल नहीं लौट पाते हैं तो आप अपनी आत्मा को भी दुख देते हैं और अपने प्रियजन जो आपके पीछे आपके घर में रह जाते हैं उनको अथाह दुख के सागर में आप त्रिवेणी में स्नान करने जाते हैं और दुख के सागर में ढकेल के जाते हैं परिवार को। नहीं जाएं। त्रिवेणी वहीं रहेंगी। बहुत बार यह सुयोग्य होगा और नज़दीक समय में होगा जब भीड़ कम होगी। जान पर खेल कर धर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इन्हीं 4 लाइनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।